गुरु प्यारी सत्कार साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सत्कार साथ संगत जी, आज की रूहानी साखी है जिसका नाम है परमार्थ एक ऐसी राह। आज की साखी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसीलिए बड़े प्रेम से रसपान करें जी। एक इंसान के पास बहुत धन संपत्ति, बहुत बड़ी हवेली और नौकर चाकर थे, पर फिर भी उसके मन में शांति नहीं थी। वह अमीर आदमी एक साधु के पास गया और उन्हें प्रणाम करके बोला, महाराज, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पर मेरा मन बहुत ज़्यादा अशांत रहता है। आप कुछ ऐसा बताएं कि मेरी सारी अशांति दूर हो जाए। साधु ने सेठ जी से पूछा कि क्या तुम सचमुच शांति पाना चाहते हो? तो मैं जो भी कहूँगा वो तुम्हें चुपचाप मानना पड़ेगा। सेठ जी ने फौरन सिर झुकाकर मंजूर कर लिया। उस साधु ने सेठ जी को बाहर सख्त धूप में बिठा दिया और स्वयं अपनी कुटिया के अंदर छांव में जाकर चैन से बैठ गए। गर्मी के दिन थे। सेठ जी का गर्मी से बहुत बुरा हाल हो गया। उसको बहुत गुस्सा भी आया, पर वह चुपचाप बैठा रहा। शाम को सेठ को बहुत ही सादा लंगर, सूखी रोटी और दाल खाने को दी गई। दूसरे दिन साधु ने उसे कहा, सेठ जी, आज तुम्हें दिन भर खाने को कुछ नहीं मिलेगा, आज तुम्हारा व्रत है। सेठ ये सुनकर भी चुपचाप रहा, लेकिन भूख के मारे दिन भर सेठ के पेट में चूहे कूदते रहे और अन्न का एक भी दाना उसके मुंह में नहीं गया था। लेकिन उसने देखा कि साधु ने उसी के सामने बैठकर बड़े आनंद से हलवे पूरी का भोजन किया। सेठ सारी रात परेशान रहा, उसे एक पल भी नींद नहीं आई। वह सोचता रहा कि ये साधु तो बड़ा स्वार्थी है, ये मुझे क्या शांति देगा। तीसरे दिन सवेरे ही उसने अपना बिस्तर बांधा और चलने को तैयार हो गया। तभी साधु महाराज उसके सामने आ गए और बोले, सेठ जी, क्या हुआ? सेठ ने कहा, मैं यहाँ बड़ी आशा लेकर आपके पास आया था, लेकिन मुझे यहाँ कुछ नहीं मिला। उल्टा मुझे ऐसी मुसीबतें उठानी पड़ी जो मैंने जीवन में कभी उठाई ही नहीं। मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। यह सुनकर साधु हंसकर बोले, मैंने तुझे इतना ज्ञान दिया, पर तूने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। सेठ ने आश्चर्य से साधु की ओर देखा और बोला, आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। साधु ने कहा, सेठ जी, पहले दिन जब मैंने तुझे धूप में बिठाया और खुद छांव में बैठा रहा, तो मैंने तुझे बताया कि मेरी छांव तुम्हारे किसी काम की नहीं आ सकती। जब मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई, तो दूसरे दिन मैंने तुझे भूखा रखा और खुद खूब अच्छी तरह हलवे पूरी से खाना खाया। उससे मैंने तुझे समझाया कि मेरे पकवान खा लेने से भी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। सेठ, याद करो, मेरी साधना से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। परमार्थ एक ऐसी राह है जहां मंजिल तक पहुंचने के लिए खुद ही यात्रा करनी पड़ती है। मैं तुझे राह बता सकता हूँ, लेकिन उस राह पर चलना तुझे ही होगा। जैसे धन तूने खुद अपने पुरुषार्थ से कमाया है, वैसे ही शांति भी तुझे अपने ही पुरुषार्थ की कमाई द्वारा ही मिलेगी। यह सुनकर सेठ की आंखें खुल गईं और उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी मिल गया। भाई, सेठ की आंखें तो खुल गईं, लेकिन हमारी आंखें कब खुलेंगी? हमें भी एक पूर्ण गुरु मिला हुआ है। क्या हम उसके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं? क्या हम उसके उपदेश को समझ रहे हैं? नहीं, तो अभी हमारी आंखें बंद ही हैं। इसीलिए इन आंखों को खोलो और महापुरुषों द्वारा बताए गए रास्ते पर चलो। उस मार्ग पर चलते हुए नाम और शब्द की कमाई करो। एक बात याद रखो कि आपको उसी तरह फल मिलेगा जो आपके द्वारा की गई कमाई होगी।
कोई महापुरुष कितना भी पहुंचा हुआ क्यों ना हो, उसकी कमाई उसी को मिलेगी, हमें नहीं। हमें तो वही कमाई हासिल होगी जो हमने भजन सिमरन बैठकर की होगी। अगर हम भजन सिमरन पर बैठे ही नहीं, कुछ कमाया ही नहीं, तो हमें हासिल भी कुछ नहीं होगा। हमारे पल्ले कोडियाँ ही कोडियाँ रह जाएंगी। सत्संग में ही फरमाते हैं कि कोई भी महापुरुष कितना भी पहुंचा हुआ क्यों ना हो, उसका फायदा उनको ही है, किसी और शिष्य को उसका फायदा नहीं हो सकता जब तक हम अपनी कमाई खुद नहीं करते। इसीलिए सब कुछ त्याग कर थोड़ा समय भजन सिमरन और नाम की कमाई पर भी दो। समय मत गवाओ, समय बहुत कीमती है। उठो, जागो और बैठक बनाकर बैठ जाओ। परमार्थ एक ऐसी राह है जिस पर हमें खुद ही चलना होगा, फिर सब कुछ आसान लगने लगेगा। पर हम शुरुआत तो करें। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी यहीं समाप्त होती है। राधा स्वामी जी।